नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। गुनागाड़ी में बैग काटकर 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, पटवारी संघ का धरना। और मुख्यमंत्री 25 मई को रावटी में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शादी के लिए आभूषण खरीदी कर लौट रहे एक परिवार से मदद के बहाने 3 बदमाशों ने ट्रॉली बैग को काटकर उसमें रखे लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। घटना रतलाम से नागदा के बीच गुनागाड़ी में घटित हुई। शासकीय रेलवे पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। रेलकर्मी श्रीमती प्रेमलता जैन निवासी 129 देवरा देवनारायण नगर का बड़ा पुत्र प्रियंक जैन, बहू प्राची, पति प्रियंश जैन के साथ इंटरसिटी निजामुद्दीन एक्सप्रेस से गुरुवार सुबह नई दिल्ली से नागदा पहुंचे थे। वे यहां से गुनागाड़ी में रतलाम आने के लिए सवार हुए। श्रीमती जैन के मुताबिक नागदा स्टेशन पर भारी भीड़ होने के कारण उनके बेटे और बहू के साथ 3 लड़के ट्रेन में चढ़े और मदद करते हुए हमारे दोनों ट्रॉली बैग उठवाकर ऊपर की बर्थ पर रखवा दिए। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी। वे लड़के भी उतर गए। घर पहुंचकर प्रियंक और प्राची ने बैग देखे तो पता चला कि बदमाशों ने उन्हें काटकर उसमें रखी 50 ग्राम सोने की चूड़ियां कीमत करीब 1,50,000, चांदी की पायजब कीमत 15,000 रुपए तथा लगभग 50,000 रुपए से अधिक की आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी हो गई। श्रीमती प्रेमलता ने अपने पुत्र प्रियंक के साथ जीआरपी थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने देखा कि जिन 2 ट्रॉली बैग से आभूषण चुराए गए हैं उनके अगले हिस्से को किसी धारदार चीज से काटा गया है। बदमाशों ने ट्रेन में भीड़ होने का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने धारा 379 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। शहर में गुरुवार से आरंभ हुए 4 दिनी समन्वय सत्संग के मौके पर प्रातः परम पूज्य देवमित्रानंद जी के पावन सानिध्य में प्रार्थना सभा रखी गई, जहां स्वामी जी ने कहा कि हमारी प्रार्थना भी उसी समय सफल होगी जब हम बुद्धि के बजाय हृदय से प्रार्थना करें। महापौर निवास पर आयोजित सत्संग का प्रारंभ समन्वय प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ। प्रार्थना के पश्चात मंच पर विराजित परम पूज्य देवमित्रानंद जी ने कहा, कहाँ है? कोई कहे कि हवा के साथ मेरा वियोग हो गया, कोई कहे आसमान के साथ मेरा वियोग हो गया, कोई कहे समुद्र पानी के साथ हमारा वियोग हो गया, कोई कहे पृथ्वी के साथ हमारा वियोग हो गया। जब प्रकृति के इन 5 महाभूतों के साथ हमारा वियोग संभव नहीं है तो अनंत अनंत प्रकृतियों के स्वामी उस परमात्मा के साथ वियोग कैसे संभव है? इसलिए अगर ये सत हैं तो इनके जीवन में सीता के साथ वियोग संभव कहाँ है? सती की तीखी बुद्धि की कैंची ने काट कर सब शब्द के टुकड़े टुकड़े। उन्होंने कहा, हमारी प्रार्थना भी उसी समय सफल होगी जब हम बुद्धि के बजाय हृदय से प्रार्थना करें। जिस दिन वह हृदय के बंधन से जुड़ जाएगी उसी दिन हमारे हृदय के द्वार खुल जाएंगे। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के आगमन पर 24 मई को प्रातः 11 बजे वाहन रैली द्वारा गुरुदेव को शहर में लाया जाएगा। चलती ट्रेन में सवार होना एक यात्री को बहुत महंगा पड़ गया। गुरुवार को प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से चित्तौड़ की ओर प्रस्थित हुई डेमू ट्रेन में अज्ञात यात्री मंदसौर की यात्रा के लिए सवार हुआ था। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अपने सामान सहित मुंह के बल ट्रैक पर आ गिरा। रेलवे पुलिस बल ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया। नियमितीकरण और निश्चित मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर हड़तालरत संविदा स्वास्थ्य और अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपना आंदोलन तेज करते हुए सरकार को सद्बुद्धि देने हेतु यज्ञ किया। वहीं पटवारी संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से अपनी लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने गुरुवार को सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम रखा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लेते हुए आहुतियां दी। कार्यक्रम में शामिल होने के कारण संपूर्ण जिले से संविदा कर्मी यहां पहुंचे थे। लगभग 1 घंटे तक चले इस सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान आहुतियां देने के बाद कर्मचारियों ने सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ आवाज बुलंद की।
संगठन के उप प्रांताध्यक्ष डॉक्टर अजहर अली ने मांगों के बारे में बताया कि पिछले 4 दिनों से हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्या के निराकरण की जगह सरकार को साइलेंट मोड पर चला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं एक अन्य महिला पदाधिकारी ने बताया कि हड़ताल के कारण सर्वाधिक परेशानी प्रसूति से संबंधित कार्यों में आशा उषा कार्यकर्ताओं सहित अन्य के हड़ताल पर चले जाने से हुई है। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश पटवारी संघ का धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। पटवारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मई को रतलाम जिले के रावटी आएंगे। प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री चौहान 25 मई को प्रातः 9:15 बजे सीधी से वायुयान द्वारा प्रस्थान कर प्रातः 11 बजे रतलाम की हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। वे यहां से प्रातः 11:15 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर प्रातः 11:35 बजे रावटी पहुंचेंगे। रावटी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के उपरांत मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर 1:30 बजे मंदसौर जिले के ग्राम बूढ़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। शहर के अति व्यस्ततम शहर सराय में यातायात कर्मियों की अनुपस्थिति से दिन में सैकड़ों मरतबा यातायात अवरुद्ध होता है। ऐसी स्थिति गुरुवार को निर्मित होने से कई वाहन यहां फंस गए। स्थानीय व्यवसायियों के अनुसार गुरुवार सुबह इस मार्ग पर अनियंत्रित यातायात के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एक कार के ट्रैफिक में फंस जाने से उसके पीछे आ रहे सभी वाहन जहां के तहां खड़े रह गए। यही वजह थी कि इस व्यस्त मार्ग पर जाम लग गया था। चूंकि न तो शहर सराय में और न ही शहीद चौक पर कोई यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहता है, इसलिए यहां आए दिन यही स्थिति उत्पन्न होती है। इसी चौराहे पर टेम्पो मैजिक का स्टैंड होने और वाहनों का अत्यधिक दबाव होने से यातायात अवरुद्ध होना एक आम समस्या बन गई है। गुरुवार को यातायात अवरुद्ध होने के बाद उसे दोबारा बहाल होने में काफी समय लग गया। मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप शुरुआत 24 मई से नेहरू स्टेडियम पर होगी। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल एवं जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला सहित आयोजन समिति पदाधिकारियों ने तैयारियों का अवलोकन किया। कल मैच चालू होना है, डे नाइट के ही मैच शुरू दिन से कराएंगे और 100 टीमें हो गई है रतलाम शहर की और जिले में पूरे जिले में हो गए लगभग 350 टीमें। अभी हमारी सभी मंडल अध्यक्षों से बात हुई तो 16 ही मंडलों में पहले वहाँ टीमें खेल लेगी, वहाँ से जीत के विजेता यहाँ आएगी। यहाँ तीनों मंडलों का हम यहाँ संयुक्त रूप से करा रहे हैं। फिर 16 टीमों का एक अगला राउंड होगा। फाइनल जीतने वाली आगे जाएगी उज्जैन संभाग और वहाँ जीतेगी तो प्रदेश में जाएगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्डवार विशेष सफाई अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति प्रभारी गोविंद काकानी के निर्देशन में चल रहे विशेष सफाई अभियान के तहत आज वार्ड क्रमांक 32, 38, 1910 के क्षेत्र की नालियां व चेंबर तथा अलकापुरी नाले की विशेष सफाई की जाकर सफाई उपरांत निकाले गए कचरे एवं मलबे को उठवाकर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। निराला नगर में एक निर्माण के दौरान हरे भरे वृक्ष को नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आने पर निगम अमले ने यहां पहुंच पंचनामा बनाते हुए पुलिस FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की। राजनीतिक दबाव भी आता है इनसे। महिला एवं बाल विकास अंतर्गत सेवाएं देने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 4 दिनी प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जहां उन्हें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आंगनवाड़ी संचालन के दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गुनागाड़ी में बैग काटकर 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, पटवारी संघ का धरना। और मुख्यमंत्री 25 मई को रावटी में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।